आती स्टार्ट हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई इंजन जो स्टार्ट हो जाऊं? शादियों में मसले क्यों डालती हैं आप? न क्या बता रही थी? मैं पुप्पो नहीं फफे कुट्टन हूँ, है? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन आवर सोसाइटीज कॉमेडी शो। नाज़रीन, हर फैमिली में एक हस्ती ऐसी मौजूद होती है जो विलन का रोल अदा करती दिखाई देती है। अगर नेक सीरत निकल आए तो लोग इस बात को मोजज़ा समझते हैं। कोई भी खास दिन हो, शादी हो या मर्ग, ये हस्ती खसूसी तौर पर सबको बातें सुनाने के लिए मौजूद होती है। जी हाँ, समझ तो गए होंगे आप, मैं बात कर रही हूँ पुप्पो जान की। चलिए इनसे बात करते हैं। जी पुप्पो जान, कैसी हैं आप? न मैं तुम्हारी पुप्पी कहाँ से हो गई? मेरे से कोई 2 साल छोटी होगी तुम। मेकअप करके तो करीमा मालिक निक्की काकी बनी हुई है। आप तो आती स्टार्ट हो गई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई इंजन जो स्टार्ट हो जाऊं? नहीं नहीं, वो न मैं कोई फिल्म या ड्रामा जो स्टार्ट हो जाऊंगी। लगती तो आप दोनों ही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि लोग आपके बारे में क्यों गलत फहमी का शिकार रहते हैं। खोरे क्या मसले हैं उनके? मैं तो बस सच बोलती हूँ, लोगों को कोड़ा लग जाता है। बंदा गाल मुंह पे करे। देखिए पुप्पो, सच कड़वा नहीं होता, उसको कहने का अंदाज कड़वा होता है। चुप पे वड्डी है फलसफे सुनानी। मैं किसी की गल बर्दाश्त नहीं करती, एकदम सीधी बंदी हूँ मैं। शादियों में मसले क्यों डालती हैं आप? ले, मसले ना पाऊं तो शादी की रोटी कैसे हजम हो? है इक्को एक तो पुप्पी हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा। अच्छा, ये भाई के बच्चों से मसले क्यों होते हैं आपको? बहनों के भी तो है ना? भाई नहीं, भाई की घरवाली की वजह से मसले होते हैं। सारे फसाद की जड़ मेरी भाभी है और मेरा मासूम भाई उसके इशारों पर चलता है। ऐसा क्या कर दिया आपकी भाभी ने? बच्चों को पट्टियां पढ़ा पढ़ा कर पुप्पी के खिलाफ कर दिया। अब वो मासियों के गुन गाते हैं, पुप्पी तो जैसे डंग मारती है। आपको नहीं लगता कि इसमें आपकी कड़वी जुबान का भी किरदार है? अच्छा, तो अब तुम मेरे मुंह पर बैठकर मुझे बातें सुनाओगी हैं? नहीं, मैं तो बस आपको बता रही थी। न क्या बता रही थी? मैं पुप्पो नहीं फफे कुट्टन हूँ, है? देखिए, ये तो आप खुद को खुद ही कह रही है ना। और वैसे भी फोदगी पर भी आपने सीन क्रिएट कर दिया था। हाँ, तो मेरा सगा ताया फोत हुआ था और मुझे लेग पीस नहीं डाल कर दिया था बिरयानी में। मेरी क्या ये अहमियत है खानदान में? है निक्की निक्की 2 बोटियां डाल कर दी। या अल्लाह, फोदगी पर भी खाने पे झगड़ा कर लिया आपने। हाँ, तो खाया पिया ही बंदे ने साथ लेके जाना है अपने। भाई तौबा है। अच्छा, ये बताएं कि भाई के बच्चों से इतने इख्तलाफ होने के बावजूद आप रिश्ते उन्हीं से लेती हैं और उन्हीं को देती हैं, ऐसा क्यों? दोनों में फायदा है ना। उनके पुत्र से शादी हो जाए तो अपनी बेटी को सखाब जाकर बेचती हूँ। है सास बहू में सही लड़ाई पवाती हूँ मैं, मजा ही आ जाता है। और अगर उनकी बेटी हमारे घर में आ जाए तो ये तो और अच्छी बात हो जाती है। हम लड़ते रहते हैं और घर में रौनक मेला लगा रहता है। उफ, शैतान भी कोई आपसे एक्स्ट्रा खुश होता होगा। क्या मतलब है कुड़िए? शैतान का साथी कह रही हो तुम मुझे? जी, कुछ ऐसे ही। अफसोस होता है मुझे आप जैसे लोगों पर। आपकी वजह से ये इतना खूबसूरत रिश्ता भी बदनाम हो गया। वो पुफियां जो अच्छी हैं उनको भी अजीब नजरों से देखता है हर कोई। न तुमने मुझे बातें सुनाने बुलाया है, न चाह पूछी न पानी, बातों से टिड पड़ दिया मेरा। है जा मर रही हूँ मैं, बड़ी है बातें सुनाने तो इंटरव्यू करने। हाँ, मेरा गोडा मैं गई, हाय मेरा गोडा मैं मर गई, हाय। चोट तो जुबान पे लगनी चाहिए थी, लग घुटने में गई। आए हाय, मुई नजर लगा दी ना मुझे। जिनके पहरे शैतान दे उनको नजरें नहीं लगती आंटी। आंटी होगी तू, तेरा सारा खानदान, तेरे अगले पिछले छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। हाँ? नाजरीन, ऐसे चंद लोग हैं जिनकी वजह से ये खूबसूरत रिश्ता बदनाम हुआ है, वरना बहुत से अच्छे लोग अभी भी बाकी हैं। और चाहिए भी क्या इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए? थोड़ी सी आला ज़र्फी और खुश इखलाकी, और फिर देखिएगा लोग आपकी मिसालें देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।